Hello student, welcome once again SDS Vidyapeeth Allahabad YouTube channel. I am A.N. Verma, SDS Vidyapeeth Allahabad. Today I will teach you class 2nd subject math lesson 9 shapes part 3. प्यारे बच्चों, इससे पहले वीडियो में मैंने पार्ट 1 और पार्ट 2 पढ़ा दिए हैं. अब मैं आपको पार्ट 3 पे ले चल रहा हूं. कहा गया है पार्ट 3 में ट्रेसिंग 2D आउटलाइंस ऑफ 3D ऑब्जेक्ट. ट्रेसिंग 2D आउटलाइंस ऑफ 3D ऑब्जेक्ट. कहा गया है पहला है क्यूब. क्या है क्यूब? फेसेस ऑफ ए क्यूब आर स्क्वायर्स. ध्यान से चित्र को देखें. फेसेस ऑफ ए क्यूब आर स्क्वायर. इसकी फेस जो है क्या दर्शा रहा है? स्क्वायर, यानी कि बराबर. जितना लंबाई उतना ऊंचाई और उतने चौड़ाई, यानी कि टोटल क्या है? स्क्वायर में है. क्यूब का यही 2D आउटलाइंस है. फेसेस ऑफ ए क्यूब आर स्क्वायर बट कबॉइड. फेसेस ऑफ कबॉइड आर रेक्टेंगल. ये रेक्टेंगल दर्शा रहा है, आयत में दर्शा रहा. आयत में क्या होता है? जैसे उसके ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल होते हैं, उसके विपरीत साइड्स क्या होते हैं? इक्वल होते हैं. जैसे ये और ये साइड इक्वल और ये और ये साइड इक्वल होते हैं. कबॉर्ड में कहा गया है फेसेस ऑफ कबॉर्ड आर रेक्टेंगल. स्फीयर. स्फीयर क्या है? फेसेस ऑफ स्फीयर इज ए सर्कल. फेसेस ऑफ स्फीयर इज ए सर्कल. ये है सर्कल को, यानी कि वृत्त को दर्शाता है. एक गोले का चेहरा क्या होता है? एक वृत्त होता है, यानी कि गोले का चेहरा क्या होता है? वृत्त होता है. अंदर वन इज कोन. कोन क्या कहा गया है? फेसेस ऑफ ए कोन आर ट्रायंगल एंड सर्कल. फेसेस ऑफ ए कोन, देखिए ट्रायंगल दर्शाया गया है एंड ए सर्कल. फेसेस ऑफ ए कोन आर क्या है? ट्रायंगल एंड ए सर्कल्स में दोनों सम्मिलित है. अंदर वन इज सिलेंडर. फेसेस ऑफ ए सिलेंडर आर रेक्टेंगुलर. रेक्टेंगल एंड टू सर्कल्स. फेसेस ऑफ ए सिलेंडर आर रेक्टेंगल एंड टू सर्कल्स. देखिए रेक्टेंगल में है ये और ये दो सर्कल्स हैं. तो कहा गया है फेसेस ऑफ ए cylinder are rectangle and two circle. Next come to the shapes tree. हम बता रहे हैं आपको, देखिए shapes tree यानी आकृति का पेड़. जैसे कहा गया है आकृति के पेड़ में हम दर्शाना क्या है? It's shapes that can roll and slide. For shapes that can slide only, and another one is shapes are used called rolled. जैसे shapes slide or roll. Shapes that slide can roll and slide. Can roll and slide. एंड स्लाइड. ये हो गया. और अगला है शेप यूज कैन रोल. शेप कैन रोल. एंड अदर वन इज शेप्स दैट कैन स्लाइड ओनली. शेप that can
लाइट ओनली। अब इसे हमको दर्शाना, देखिए सिलेंडर, सिलेंडर में क्या होगा, शेप्स दैट कैन रोल एंड स्लाइड, यानी कि सिलेंडर ये इस पे दर्शाता है। एंड अनदर वन इज कोन, कोन आल्सो शेप्स दैट कैन रोल एंड स्लाइड। एंड नेक्स्ट वन इज स्फीयर, क्या है, शेप यूज कैन रोल ओनली, स्फीयर जो है केवल रोल पे ही आएगा। एंड अदर वन इज शेप्स दैट 3D में, अब 3D शेप देखेंगे यहाँ पे, 3D शेप, 3D शेप्स क्या है, 3D शेप्स में आएंगे, ये टोटल आ जाएंगे इसमें। एंड अनदर वन शेप्स दैट कैन स्लाइड, यानी कि क्यूब, शेप दैट कैन स्लाइड में क्यूब आएंगे और कबॉइड भी आएगा, ये दोनों उसमें सम्मिलित होंगे। क्यूब और कबॉइड आर ओनली शेप दैट कैन स्लाइड ओनली। नाउ द नेक्स्ट द कम टू द अंदर वन इज पॉइंट। पॉइंट क्या है, पॉइंट, व्हाट इज पॉइंट, इट इज लाइक ए डॉट, इट इज लाइक ए डॉट, पॉइंट एक डॉट होता है। ए पॉइंट हैज नो शेप, नो ब्रेड्थ, नो लेंथ और नो हाइट। इट इज ऑलवेज नेम्ड बाय ए कैपिटल लेटर पी, पॉइंट को हमेशा कैपिटल लेटर पी में ही दर्शाया जाता है। इट इज लाइक ए डॉट, ये डॉट की तरह होता है। ए पॉइंट हैज नो शेप, इसकी कोई आकृति नहीं होती, न लंबाई होती, न चौड़ाई होती है, न ऊंचाई होती है, और ये हमेशा कैपिटल लेटर पी से ही डिनोट यानी कि दर्शाया जाता है। कहीं भी कोई भी लाइन, पॉइंट जैसी कोई लाइन खींचे, पॉइंट ए टू जेड, इस प्रकार में इसको डॉट से दर्शाया जाता है। अंदर वन इज लाइन्स। देखिए लाइन कई प्रकार होते हैं, जैसे फर्स्ट में बता रहा हूं स्ट्रेट एंड कर्व लाइन्स, स्ट्रेट एंड कर्व लाइन्स। इन केस a line is formed by placing many points next to each other. And another one is some examples. Hold a thread and stretch it tightly. एक धागा ले लीजिए और उसे अच्छी तरह से टाइट करिए, खींचिए, you get a straight line. आप खुद धागा लेके उसको कह सकते हैं, आप खींचेंगे तो क्या होगा, एक स्ट्रेट लाइन आपको मिलेगा। नाउ इफ यू होल्ड इट लूजली यू गेट ए कर्व लाइन। उसे आप थोड़ा सा ढील करेंगे, ढील क्या होगा, ये कर्व लाइन बन जाएगा। स्ट्रेट लाइन इज ए लाइन इन विच बोथ द एंड्स नेवर मीट ईच अदर। कहा गया है स्ट्रेट लाइन एक ऐसा लाइन है जो इसका दोनों सिरा क्या है, मीट ई नॉट ईच अदर, आपस में मिलता नहीं है। चलिए हम बता रहे हैं द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स इज ए स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन कैन बी कितने प्रकार के होते हैं, वन इज एक लाइन, another one is this type of line, another one is this type of line। ये इसको हम हॉरिजॉन्टल लाइन कहते हैं, यानी कि क्षैतिज लाइन। क्या है, हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल लाइन, और ये है वर्टिकल लाइन, यानी कि ऊर्ध्वाधर
लाइन, और यह है स्लैंडिंग लाइन। स्लैंटिंग लाइन यानी कि तिरछी लाइन से हम कहते हैं। ये तीनों मुख्य रूप से आपको याद करना है, हॉरिजॉन्टल लाइन एंड वर्टिकल लाइन एंड स्लैंडिंग लाइन। ये तीनों लाइन आपको हमेशा मैथ में आने वाली है। कहा गया लाइन कैन बी एक्सटेंडेड फ्रॉम, वन से इंपॉर्टेंट, लाइन कैन बी एक्सटेंडेड फ्रॉम बोथ द एंड्स irrespective of the line. It is denoted by marking arrows at the both the ends. कहा गया है दोनों प्रकार की रेखाएं अपने प्रकार की परवाह किए बिना दोनों सिरों यानी दोनों छोरों पर विस्तृत की जा सकती है। इस सिरों पर तीरों को चिन्हित दर्शाया गया है। कभी भी कोई लाइन अगर हम खींचें तो उन दोनों सिरों पे एरो मार्क जो है दर्शाया जाता है। यह है लाइन की मुख्य कि एरो लाइन उसमें अवश्य होनी चाहिए। देन कम्स टू द टेबल ऑफ रिव्यू। टेबल ऑफ रिव्यू क्या है? टेबल ऑफ रिव्यू, टेबल ऑफ रिव्यू आपके कोण में कितने एडजस्ट हैं, कबर्ड में कितने एडजस्ट हैं, स्क्वायर में कितने फेसेस हैं, उन सब के बारे में मैं अभी आप लोगों को बता रहा हूं। टेबल ऑफ रिव्यू, यहां पे आप देखेंगे फ्लैट शेप्स जो होते हैं, स्क्वायर, रेक्टेंगल, ट्रायंगल, सर्कल एंड ओवल, ये जो है पांचों फ्लैट सरफेस हैं जिससे कि हम इससे पहले वाले वीडियो में आप लोगों को पढ़ा चुका हूं। और सॉलिड शेप्स जो होते हैं क्यूब, क्यूबॉइड, कोन, स्फीयर एंड सिलेंडर, इनके फेस, एड्ज और कॉर्नर और फ्लैट शेप्स के फेस, साइड्स एंड कॉर्नर होते हैं। तो देखिए आप फ्लैट शेप में स्क्वायर में कितने फेस होते हैं, कितने साइड्स होते हैं और कितने कॉर्नर होते हैं। तो आप इस चित्र को भी देख के अनुमान लगा सकते हैं कि स्क्वायर है तो कैसे कितने फेसेस होंगे इसमें। जी हाँ, स्क्वायर में एक फेस होते हैं और 4 साइड्स होते हैं और 4 ही कॉर्नर्स होते हैं। ध्यान दीजिए इस बात को। अंडर वन इज रेक्टेंगल में कितने फेसेस होते हैं? जी हाँ, जिस प्रकार स्क्वायर में ये जो एक फेस 4 साइड्स और 4 कॉर्नर्स दिए हैं, सेम वही रेक्टेंगल में भी होते हैं, एक फेस 4 साइड्स और 4 कॉर्नर्स होते हैं। अंदर वन इज ट्रायंगल में क्या होते हैं? एक फेस, 3 साइड्स एंड 3 कॉर्नर्स। ट्रायंगल देखना है तो आपको यहाँ से देख सकते हैं। देखिए ट्रायंगल में 1 फेस, 3 साइड्स एंड 3 कॉर्नर आर शो इन रेक्टेंगल ट्रायंगल। अंदर वन सर्कल में केवल एक ही फेस होते हैं, ओनली। देखिए सर्कल में केवल एक ही फेस होते हैं एंड 9 साइड्स एंड 9 कॉर्नर्स। अंदर वन इज ओवल में क्या होते हैं? सेम, सर्कल का सेम है, यानी कि एक फेस और 9 साइड्स एंड 9 कॉर्नर्स। अंदर वन इज सॉलिड शेप्स, फेस, एडजस्ट एंड कॉर्नर। सॉलिड शेप में फेस तो होते हैं, साइड्स नहीं होते हैं और कॉर्नर होते हैं, उनकी एड्ज होते हैं। तो क्यूब में देखिए कितने फेसेस हैं? क्यूब में होंगे 6 फेसेस एंड 12 एड्स एंड 8 कॉर्नर। ये देखिए क्यूब में आपको दिए हैं
6 फेस 1 2 3 4 5 एंड नीचे 6 फेसेस एंड 12 कॉर्नर्स। 12 एड्स होते हैं और 8 कॉर्नर्स। 1 2 3 4 5 6 7 8 कॉर्नर्स होते हैं। सेम कबोर्ड में भी सेम है, जिस प्रकार स्क्वायर सेम है रेक्टेंगल्स में, उसी प्रकार क्यूब में सेम है कबोर्ड। 6 फेसेस 12 edges and 8 corner, both are same. Then comes to next one, cone. Cone में आप देखेंगे 2 faces and 1 each edge and corner. Cone में 2 faces 1 edge and 1 corner. ये है क्यूब की है। Another one is sphere. Sphere में only 1 faces। स्फीयर में एक फेस है, 9 एडजेस एंड 9 कॉर्नर, सेम टू सर्कल या फिर ओवल। अंदर वन इज सिलेंडर। सिलेंडर में 3 फेसेस। 3 फेसेस आप देखेंगे 1 2 3 फेसेस एंड 2 एडजेस, 2 एडज होंगे एंड 9 कॉर्नर। उसमें कॉर्नर नहीं है। तो ये है आपका टेबल ऑफ रिव्यू। तो प्यारे बच्चों, आशा करता हूँ कि आप लोग लेसन 9 शेप्स पार्ट 3 ये लास्ट पार्ट था आपका। आशा करते हैं आप लोग अच्छी तरह उसे समझ गए होंगे। जिन बच्चों को कोई भी संबंधित कठिनाई हो वो मेरे पास कॉल करके मुझसे इसके बारे में अनेक सवाल भी पूछ सकते हैं। तो आज फिर थैंक यू, धन्यवाद।